Then I will start social responsibility of business and business ethics. Online students, check your audio. देखो यहाँ पे बातचीत बंद, इधर देखो। टॉपिक है इसमें, एक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दूसरा है बिजनेस एथिक्स, और बीच में एक पॉल्यूशन वाला टॉपिक भी है। ठीक है, छोटा चैप्टर है, कुछ है नहीं ज्यादा इसमें। सबसे पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग। सोशल का मीनिंग है यहाँ पे सोसाइटी, राइट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्वियसली जिम्मेदारी। दैट इज responsibility towards the society is called as social responsibility. तो आज अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं, we are doing business in the society, we are using the resources of the society, so we must have a responsibility towards the society. That responsibility of the business towards the society is called as सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समझ में आ रहा है? तो आज जैसे सबसे बड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है कि हमारे एक्टिविटीज के वजह से सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, राइट। तो आज तुम बहुत सारे बिजनेसेस देखोगे तो वो लोग ये बात को अप्रिशिएट करते हैं या ये बात को एडवर्टाइज करते हैं कि वो सोशली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इको फ्रेंडली है, या उनका प्रोडक्ट जो है वो सोसाइटी को या रिसोर्सेस को हार्म नहीं पहुंचा रहा है। तो ये बात एक प्रकार का आज के दिन में एडवर्टाइजमेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है कि द बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सोसाइटी, और लॉन्ग रन के अंदर वही बिजनेस चल पाएगा जो कि सोसाइटी के तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हमारे एक्टिविटीज ऐसे होंगे जो कि सोसाइटी को हार्म पहुंचाएगा, तो लॉन्ग रन के अंदर, शॉर्ट रन में तो प्रॉफिट हो सकता है, बट इन अ लॉन्ग रन जो है वो बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा, राइट। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है, ये एक प्रकार से मैंडेटरी भी हो चुका है कि वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सोसाइटी, राइट। अब पहले के जमाने में, प्रायर टू कंपनीज एक्ट 2013 का कंपनीज एक्ट के पहले, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना या सोशली रिस्पॉन्सिबल होना एक प्रकार से ऑप्शनल था। अब जैसे गरीबों का मदद करना, वो तो मेरी मर्जी है ना, मेरे को दया आएगा तो मैं, एक भिखारी भीख मांग रहा है तो मैं दूंगा, मेरे को दया नहीं आएगा तो मैं नहीं दूंगा। लॉ थोड़ी मैंडेटरी कर सकता है ये बात कि भिखारी भीख मांगेगा तो 10 का नोट देना ही पड़ेगा, ऐसे मैंडेटरी बन सकता है? सब भीख मांगने लग जाएंगे फिर तो, क्योंकि 10 तो मिलेगा, फिक्स हो गया है। 50 लोग से मांगे, 500 कलेक्शन हो गया, समझ रहे हो? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बोलने का मतलब है, सुनो सुनो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बोलने का मतलब है कि मैंडेटरी थोड़ी हो सकता है कभी, ये तो हमेशा ऑप्शनल नेचर का होना चाहिए। अब जैसे मेरे को प्रोटेक्शन, मेरे को ट्री लगाना है, ये मैंडेटरी थोड़ी कर सकता है गवर्नमेंट कि दिन का 500 ट्री लगाना ही पड़ेगा, नहीं, मेरा मर्जी है, मुझे लगता है कि हाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो मुझे फॉरेस्टेशन करना चाहिए तो मैं ट्री लगा रहा हूँ, राइट, तो मेरा चॉइस है, राइट। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायर टू 2013 बोल रहा हूं मैं, ठीक है, वॉज अ काइंड ऑफ अ ऑप्शनल थिंग, जो कि मेरा मन है तो मैं करूंगा, मेरा इच्छा नहीं है तो मैं नहीं भी करूंगा, राइट। बट after the introduction of Companies Act 2013, now the Companies Act 2013 makes it mandatory for certain companies to invest in social responsibility, ठीक है। जैसे रिलायंस है, रिलायंस बहुत बड़ा कंपनी है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि रिलायंस बहुत बड़ा कंपनी है। बड़ा कंपनी का डेफिनेशन है टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए,
नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, उनको बड़ा कंपनी बोलते हैं। तो रिलायंस है बड़ा कंपनी, रिलायंस 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट है उसका, तो कंपनी 13 बोलता है कि तुम बड़ा कंपनी हो, 5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है, तो तुमको अपने प्रॉफिट का 2% मैंडेटरी है कि खर्चा करना ही पड़ेगा। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। तो अब रिलायंस अगर लेट से एग्जाम्पल 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है सपोज, तो 1000 करोड़ का 2% दैट इज 20 करोड़ रुपीस मैंडेटरी है कि रिलायंस 20 करोड़ रुपए जो है वो धर्म के काम के लिए यूज करेगा, सोसाइटी के लिए यूज करेगा। समझ में आ रहा है? मन नहीं है यूज करने का, करना पड़ेगा क्योंकि कंपनीज एक्ट इस बात को मैंडेटरी करता है, राइट। लेकिन हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे में किसी का हो सकता है, मतलब मेरे लिए नहीं है कि 5 करोड़ से ज्यादा का कमाई नहीं है मेरा, तो मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है। मेरे को कंपनी एक्ट नहीं बोलता कि 2% अपना कमाई का सोसाइटी के लिए यूज कर बोल के। लेकिन जो बड़ा कंपनी है जिसका प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है सालाना, ईयरली 5 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट है, उनको कंपनीज एक्ट मैंडेटरी करता है। क्लियर है ये? तो रिलायंस ना चाहते हुए भी, भले मन ना भी हो, बट फिर भी 20 करोड़ रुपीस जो है उसको सोसाइटी के लिए यूज करना पड़ेगा। अब वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, वो हो सकता है फॉरेस्टेशन हो, या हो सकता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स हो, कोई ताजमहल का, कुतुब मीनार का, रेड फोर्ट का, मतलब ये मेंटेनेंस करवा रहा है ना, कहीं पे कोई रोड्स बनवा रहे हैं, कहीं पे कोई पुअर को एजुकेशन दे रहा है, कोई हॉस्पिटल बना रहा है, फ्री में इलाज करा रहा है, ये सब जो भी कर रहा है ये सब 20 करोड़ रुपए का मिनिमम करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो आज के दिन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्शनल नहीं है, एक प्रकार से मैंडेटरी है फॉर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज, कुछ बड़ी कंपनीज के लिए, और बाकी जो छोटे मोटे कंपनीज हैं उनको खर्चा करना जरूरी नहीं है, लेकिन सोसाइटी को फिर भी उनसे हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, उनके एक्टिविटीज के वजह से सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। क्लियर है ये? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ गया व्हाट इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी? आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आवर मतलब बिजनेस, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी इज बेसिकली कॉल्ड एज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है ये? व्हाट इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी? देखना, रीड करेंगे। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। आज अगर एक बिजनेस सोसाइटी में काम कर रहा है तो उसको सोसाइटी का रिसोर्सेस वो यूज कर रहा है, तो उसका कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, राइट। Business must review the impact of their decisions and actions on the other section of the society. आज हम जो भी decisions ले रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर, ये बात एनालाइज करना जरूरी है। और अगर हमारे कोई डिसीजन से, हमारे कोई एक्शन से अगर सोसाइटी को हार्म पहुंच रहा है तो हमको वैसा काम नहीं करना चाहिए, राइट। द बिजनेस कैनॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। व्हाट इज आइसोलेशन? अकेले, एकांत। आइसोलेशन का मतलब होता है सोसाइटी में अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, सोसाइटी में सबके साथ एग्जिस्ट करता है, तो सबका ध्यान रखना जरूरी है, राइट। द बिजनेसमैन मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी अर्न फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, so they must do something for the society। क्लियर है? तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हो, सोसाइटी के लोगों को अपना सामान बेचते हो, सोसाइटी से प्रॉफिट कमाते हो, तो सोसाइटी के तरफ कुछ करना जरूरी है। क्लियर है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है व्हाट इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग मीनिंग है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का बेसिक सा मतलब है कि हमारे एक्टिविटीज के वजह से सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। क्लियर है? और भी बहुत सारे रीजंस है सोशली रेस्पॉन्सिबल होने का, तो हम पढ़ेंगे क्या क्या रीजन है
कि एक बिजनेस को सोशली रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है उसमें सेल्फ इंटरेस्ट, सेकेंड है बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, पब्लिक इमेज, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सोशल पावर, रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये सब रीजन है कि एक बिजनेस को क्यों सोशली रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, पहला सेल्फ इंटरेस्ट। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि सोशली रेस्पॉन्सिबल होना क्यों जरूरी है, क्या फायदा है बिजनेस का सोशली रेस्पॉन्सिबल होने से। सोशल रेस्पॉन्सिबल का मतलब समझ में आ गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, मतलब हमारे वजह से सोसाइटी में कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। क्लियर, तो उसके अंदर पहला है सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का भी फायदा है सोशली रेस्पॉन्सिबल होना। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब खुद का फायदा है, क्योंकि वो वही बिजनेस ज्यादा दिन तक चल पाएगा जो कि सोशली रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर हम ऐसे काम कर रहे हैं जिसके वजह से सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है, तो वैसा बिजनेस ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। जैसे हमारे प्रोडक्ट से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो ज्यादा दिन तक वो प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला। राइट, हमारे एक्टिविटीज की वजह से कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा दिन तक नहीं सेल होगा। हमारे वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, हमारे वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, तो वैसा प्रोडक्ट ज्यादा दिन तक सेल नहीं होगा। राइट, तो खुद का भी फायदा है। लॉन्ग रन में अगर हमको बिजनेस करना है तो हमको सोशली रेस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। क्लियर, देखना, इन द लॉन्ग रन a businessman gain by performing social responsibility. In present day environment, the expectation of public from the business has changed. लोग आजकल बिजनेस से एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाए। राइट, टू सर्वाइव एंड ग्रो इन सोसाइटी फॉर लॉन्ग रन, द बिजनेस मस्ट come to the expectation of the members of the society. The way society is giving to business what it requires, in the same way business must give society what it wants. Right? तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्योंकि तुम सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी से जो तुमको चाहिए ले रहे हो, तो सोसाइटी को भी वही चीज सप्लाई करने का जरूरत है जो सोसाइटी को जरूरत है। क्लियर, तो पहला पॉइंट है खुद का भी फायदा है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होने से। खुद का फायदा कैसे है, क्योंकि वही बिजनेस ज्यादा दिन तक चलेगा जो कि सोसाइटी के बारे में सोचेगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, बेटर एनवायरमेंट फॉर बिजनेस। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स बेटर एनवायरमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशंस एज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिजल्ट्स इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का रहन सहन का तरीका बदलेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब समझते हो, लोगों का मतलब रहने का जो वे है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट द पर्सन इज अर्निंग। राइट, अगर एक पर्सन 1 करोड़ कमा रहा है तो उसका वे ऑफ लिविंग वैसा होगा, कोई 10 करोड़ कमा रहा है तो उसका वे ऑफ लिविंग वैसा होगा। राइट, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डायरेक्टली रिलेटेड to the amount of money that the person is earning. Right, the labor will be of better quality. अच्छे लेबर मिलेंगे, सही, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा क्योंकि हम उनको सही वेजेस दे रहे हैं। ठीक है, द कस्टमर विल बी ऑफ बेटर क्वालिटी, कस्टमर को सही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। एंड सोसाइटी विल बी बेटर, सो बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस विल बी अवेलेबल। तो ओवरऑल पूरे सोसाइटी का फायदा होगा, एम्प्लॉइज का, लेबर का और हमारा भी। राइट, नेक्स्ट है पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज का मतलब सिंपली गुडविल। वो बिजनेस का गुडविल हाई होता है जो कि सोसाइटी के बारे में सोचता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल दूं, जैसे रिलायंस है और एक कंपनी है टाटा। सबसे अमीर अगर हम बोलें तो रिलायंस है, सबसे अमीर अगर हम बोले तो रिलायंस है। राइट, टाटा उससे ज्यादा अमीर है रियलिटी में। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट द टाटा हैज अर्नड इज मच मोर
देन द प्रॉफिट ऑफ रिलायंस। बट स्टिल टाटा जो है वो टॉप पे नहीं है, बट रिलायंस जो है वो टॉप पे है। रीजन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाटा जो है अपना 95% ऑफ द प्रॉफिट्स यूज करता है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। पता था कि नहीं, बात पता था तुमको? टाटा ट्रस्ट है, पता है कंपनीज कैसे है? सबसे बड़ा कंपनी है इसमें टाटा ट्रस्ट, ठीक है। टाटा ट्रस्ट के अंदर एक कंपनी है टाटा सन्स, और टाटा सन्स के अंदर 402 कंपनी है, और जैसे टीसीएस हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा पावर हो गया, तनिष्क हो गया, ठीक है, अपना टाइटन आई प्लस हो गया, है ना, ऐसे करके जो वेस्ट साइड हो गया, ठीक है, ऐसे करके और भी बहुत सारा कंपनी, 402 कंपनी है टोटल टाटा ग्रुप के अंदर, राइट। ये जो 400 कंपनी प्रॉफिट कमाता है, ये प्रॉफिट किसको जाता है? टाटा सन्स को। और टाटा सन्स से प्रॉफिट किसके पास जाता है? टाटा ट्रस्ट को। और टाटा ट्रस्ट अपने प्रॉफिट का 95% यूज करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोच के देखो, 95% ऑफ द प्रॉफिट इज यूज्ड बाय टाटा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। लॉ तो 2% बोलता है, खाली 2% यूज करो तो भी चलता, बट टाटा यूजेस 95% ऑफ द प्रॉफिट्स, राइट। और वो प्रॉफिट का अमाउंट कोई 10-20 लाख नहीं है कि 95% यूज कर दिए तो क्या हो गया, राइट। दिस इज मोर देन 1 लाख करोड़, और 1 लाख करोड़ का 95% है 95,000 करोड़, राइट। तो 95,000 करोड़ टाटा यूज करता है फॉर द बेटरमेंट, और सिर्फ 5,000 करोड़ अपने पास रखता है फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेसेस। बात समझ में आ रहा है? रिलायंस जितना लॉ बोला बस उतना, 2%। समझ में आ रहा है? सिर्फ 2%। तो 98% अपने पास रखता है, तो उसी 98% को यूज रख के तो अमीर हो गया ना। और टाटा उससे वो ज्यादा कमा रहा है, बट 95% जो है सोसाइटी को दे रहा है, राइट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम टेलिंग कि खाली बुकिस बात नहीं है कि हाँ सोसाइटी का नुकसान मत पहुंचाओ, अच्छे से रहो, ये कोई बुकिस नॉलेज नहीं है। यू सी अ बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया, टाटा, यूजिंग 95% ऑफ द मनी टू फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है ये? सबसे बड़ा 95% में जो बिगेस्ट शेयर है वो है टाटा हॉस्पिटल। अगर तुमको पता होगा तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, जहाँ पे फेमस है कैंसर का इलाज फ्री में होता है, ठीक है। जैसे जो कैंसर का इलाज 10 लाख 20 लाख 50 लाख लग रहा है बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, टाटा मेमोरियल में वो चीज़ फ्री में होता है। तो सबसे 95% में से जो बड़ा शेयर है वो यूज होता है फॉर द मेडिकल सर्विसेज, फ्री मेडिकल सर्विसेज, राइट। क्लियर है ये? तो इसे टाटा थोड़ा गरीब तो नहीं है ना, बट रिलायंस के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे है। मतलब रिलायंस 1 में है तो टाटा 8 9 10 नंबर में आएगा। रीजन है जस्ट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अगर रिलायंस के जैसे 2% खाली यूज करता तो सबसे जो रिचेस्ट होता इंडिया में वो टाटा ही होता। क्लियर है ये? टाटा कब फाउंडेड है पता है? 1900 से पहले। ये कितना नंबर जनरेशन? रतन टाटा इज ऑलमोस्ट द 5th जनरेशन, मतलब 5वां जनरेशन है, 5th जनरेशन। तुम रतन टाटा को खाली जानते हो और 5वां जनरेशन रतन टाटा। उसके रतन टाटा का नहीं है लेकिन नवल टाटा का तो है ना, ठीक है। तो रतन टाटा इज ओके नॉट मैरिड, तो उधर तो जनरेशन वहां खत्म हो गया, बट और ब्रदर्स तो हैं ही। रतन टाटा के और भाई लोग हैं, नवल टाटा है, साइरस मिस्त्री वाला फैमिली है, तो वो वाला फैमिली का जो मतलब उसके भाई बहन लोग तो और है ही ना, तो वो लोग तो चला ही रहे हैं टाटा को आज भी, राइट। अभी जो हेड में है नवल टाटा, जो है वो हेड में है आफ्टर द रतन टाटा। बट रतन टाटा तुमको लग रहा होगा कि अभी डेथ हुआ है तो अभी शायद बाकी लोग पावर में आए होंगे, बट रतन टाटा हैज लेफ्ट द पावर इन 2012। मतलब 2012 से रतन टाटा कोई पोस्ट में नहीं है टाटा कंपनी का,
तो क्योंकि वो उतना एजेड हो चुका है कि वो अब आगे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर दिए थे पावर अपना। तो 2012 के बाद से रतन टाटा इज नॉट टेकिंग एनी डिसीजंस इन द कंपनी, बस वो पोस्ट में है बट ही इज नॉट टेकिंग एनी डिसीजन। और अब तो चलो डेथ हो गया, बट 2012 से उनके पास मतलब कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था, सारा पावर नवल टाटा के पास ही था। राइट, क्लियर है? ये बहुत बड़ा हिस्ट्री हो गया टाटा का। आगे बढ़ते हैं, देखना। तो पब्लिक इमेज, आज हम इतना बात किए टाटा के ऊपर, क्यों? क्योंकि सोशली रिस्पॉन्सिबल है, गुडविल हाई है। जो लोग जो सोशली रिस्पॉन्सिबल होंगे उनका मार्केट में रेपुटेशन हाई होगा। मैं इतना तुमको कहानी बताया, इससे तुमको लगा कि हाँ टाटा एक है कंपनी है, दम है कंपनी में। रिलायंस तुमको लगा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स अ पब्लिक इमेज, एक पब्लिक इमेज क्रिएट करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो पब्लिक इमेज बहुत काम आता है बिजनेस के अंदर भी। राइट, तो बेसिकली पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि डूइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स गुडविल, गुडविल क्रिएट होता है उससे। राइट, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे और बताता हूं तुमको, जैसे ये तो बड़ा बड़ा कंपनी का हो गया, ठीक है। अब जैसे हम में से भी कई के पेरेंट्स, अब कितने सारे जो ये होता है समाज होता है, जितना समाज का काम होता है उसमें एक्टिव होते हैं। देखे होगे कि कोई मारवाड़ी युवा मंच में एक्टिव है, कोई और जेसीआई में एक्टिव है, कोई लायंस क्लब में एक्टिव है, ऐसे होते हैं कि नहीं एक्टिव कई लोग। तो कहीं ना कहीं वो जो एक्टिव हैं उसका रीजन भी उनके मन में वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है, इसीलिए वो वैसे एक्टिव हैं। ठीक है, कुछ उससे मॉनेटरी फायदा थोड़ी हो रहा है, कुछ पैसा थोड़ी कमाई हो रहा है उससे, सब कोई काम में जा रहे हैं तो उससे कुछ बेनिफिट थोड़ी हो रहा है सोसाइटी के काम में जाने से, बट रीजन उसका बहुत हद तक पब्लिक इमेज है। मतलब लोग क्यों जाते हैं, रीजन जाएंगे तो पावर में आएंगे तो लोग उनको पहचानेंगे, दिस इज द ओनली मोटिवेशन। राइट, मनी इज नॉट द मोटिवेशन। अब मारवाड़ी युवा में जब फंक्शन में मैं जाऊंगा, पैसा थोड़ी कमाई होगा, नहीं होगा, बट लोग 4 लोग मुझे पहचानेंगे तो उससे क्या होगा, मेरा गुडविल बढ़ेगा। क्लियर है ये? देखना, अ बिजनेस कैन इंप्रूव इट्स इमेज, इमेज मतलब गुडविल इन पब्लिक बाय एज्यूमिंग सोशल responsibility. Satisfied employee, workers, customers and suppliers contribute in success of business. The people develops faith and trust. लोगों को भरोसा है। आज जैसे मैं टाटा का इतना कहानी बता दिया तुमको, अब टाटा का कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो लगे हाँ भाई अच्छा कंपनी से हम सामान खरीद रहे हैं, रिलायंस से कोई सामान खरीदेंगे लगे बेकार कंपनी सामान खरीद। तो मन में वो ट्रस्ट, वो फेथ अपने आप आ जाता है when the company is socially responsible. समझ में आ रहा है? एज्यूमिंग का मतलब होता है बाय फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज्यूमिंग का मतलब सोशली रिस्पॉन्सिबल होना। राइट, और एक एग्जांपल देता हूं तुमको, जैसे भुवनेश्वर में एक यूनिवर्सिटी है, किट सुने होगे ना। किट का जितना भी प्रॉफिट है वो यूज होता है एक और यूनिवर्सिटी के अंदर ट्राइबल लोगों को फ्री एजुकेशन देने के लिए। रफली देयर आर 30,000 ट्राइबल स्टूडेंट्स जिनको किट से जो पैसा कमाई होता है किट में, किट वो पैसे को यूज करता है इन 30,000 लोगों को फ्री में एजुकेशन देने के लिए। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, देखो छोटा मोटा चीज नहीं है, तुमको यहाँ सुन के लग रहा है 30,000 लोग ही तो हैं, ठीक है, एक एक बच्चे के पीछे रफली अगर हम हिसाब करें तो 20,000 रुपया तो खर्चा होगा ही साल में, तो खाना पीना रहना देगा। 20,000 तो बहुत कम बोल रहा हूँ, 50,000 रुपया तो मिनिमम खर्चा होगा उसके पीछे। यू कैन मल्टीप्लाई 50,000 इंटू 30,000, यू विल रीच टू अ फिगर ऑफ 150-200 करोड़। समझ में आ रहा है? किट नहीं भी करता तो चलता, कोई मैंडेटरी नहीं है, फ्री में 30,000 बच्चों को पढ़ाना कोई मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल द यूनिवर्सिटी डूइंग इट बिकॉज ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो किट का ये मानना है कि हम सोसाइटी से ही तो कमाए हैं, मतलब रीजन क्या है,
बोलना ये है कि सोसाइटी से ही तो कमाए हैं, सोसाइटी को ही तो पढ़ाए हैं, सोसाइटी से ही तो पैसा कमाए हैं, तो यही पैसा थोड़ा सोसाइटी में यूज हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये? तो ऐसा मैं मोटिवेट कर दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कि घर का पैसा आके आज गरीबों को दान में दे दिए, है ना, ये वो थोड़े जो पहुंच गए एक लेवल में उनके लिए है। राइट, क्लियर है ये? हम अपना छोटा मोटा लेवल में कर सकते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट नेक्स्ट अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। अगर तुम सोशली रिस्पॉन्सिबल हो तो गवर्नमेंट भी तुमको कोई परेशान नहीं करेगा, गवर्नमेंट में नोटिस, पेनल्टीज, फाइन्स नहीं लगाएगा। राइट, तो इफ यू आर सोशली रिस्पॉन्सिबल देयर विल बी फ्रीडम ऑफ डिसीजंस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो गवर्नमेंट भी वहां पे इंटरवीन करता रहेगा, गवर्नमेंट भी बार बार फाइन्स, पेनल्टीज या एक्शंस लेता रहेगा। क्लियर है? देखना, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज कॉस्टली, गवर्नमेंट अगर फाइन पेनल्टी लगाएगा तो महंगा पड़ेगा टू बिजनेस एंड रेस्ट्रिक्ट देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजन। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एसेंशियल फॉर अवॉइडिंग गवर्नमेंट एक्शन। क्लियर है? तो गवर्नमेंट एक्शन अवॉइड होगा अगर हम सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हम सोसाइटी का भला कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर फाइन पेनल्टी नहीं लगाएगा, और अगर हम कुछ हार्म पहुंचा रहे हैं तो चांसेस है कि हमको भी कभी पेनल्टी फाइन्स भरना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे सोच लो, एक एग्जांपल में, एक बर्गर में एक न्यूज में आ गया कि ये दुकान वाला सोच लो एमआरपी से ज्यादा ले रहा है, एग्जांपल के तौर पे, या न्यूज में आ गया ये दुकान वाला एक्सपायरी सामान बेच रहा है। तो इससे क्या होगा? एक तो जो गवर्नमेंट फाइन पेनल्टी लगाएगा वो ठीक है, एक बार भर देगा, लेकिन बाद में कोई भी कस्टमर वो न्यूज जो देखा होगा वो दुकान जाना अवॉइड करेगा। तो इससे क्या होगा? हमारा सिग्निफिकेंटली सेल्स जो है वो डाउन होगा, बिकॉज द पर्सन विल अवॉइड टू कम टू आवर शॉप बिकॉज ऑफ द न्यूज ऑफ एडल्टरेशन, या फिर न्यूज ऑफ हाई एमआरपी, या फिर एक्सपायरी, कोई भी ऐसा न्यूज आ जाता है तो उसके वजह से नुकसान होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, social power. A business firm is considered social power if directly affects the rate of economic growth. तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा अगर हम सोसाइटी की तरफ काम करेंगे तो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा और पैसा डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। जैसे टाटा 95% पैसा खर्चा कर रहा है तो ये 95% पैसा बहुत लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन अगर खर्चा नहीं करता तो सारा पैसा टाटा के पास कॉन्सेंट्रेटेड होके रह जाता। राइट, there must be a balance between power and responsibility. Any imbalance opens door for irresponsible behavior. Clear है? तो this is all about advantage, ये uses of social responsibility. ठीक है? Next, resources used for moral justification. Moral मतलब पता है? पढ़े भी होगे ऐसे, मोरल साइंस में ऐसे कुछ पढ़ाए कभी सब्जेक्ट स्कूल्स में बचपन में? मोरल का मतलब होता है सोसाइटी क्या चीजों को सही, एथिकल, मतलब क्या चीज सही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये चोरी करना गलत है तो ये मोरली नॉट करेक्ट है ना, झूठ बोलना सही नहीं है तो मोरली नॉट करेक्ट। राइट, क्लियर है ये? तो मोरल मतलब जो चीज सोसाइटी सही मानता है दैट इज कॉल्ड एज मोरल, और जो चीज गलत मानता है दैट इज इमोरल। क्लियर है? Businessmen have resources such as money, talent, expertise in technical area, physical and financial resources. The businessman can assist government. Assist का मतलब help government with this resource in solving problems. तो बिजनेस के पास पैसा है, रिसोर्सेस है, और गवर्नमेंट को हेल्प कर सकता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। क्या क्या प्रॉब्लम? जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर बिजनेस ग्रो होगा तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिजनेस प्रोवाइड कर पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। अगर हम सोशली रिस्पॉन्सिबल होंगे तो हम बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, या फिर अनसेफ वर्क प्लेस हो गया, या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो, ये सब हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है?
तो सोशली रिस्पॉन्सिबल होने से हम गवर्नमेंट को भी हेल्प कर पाएंगे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट ठीक करने में, और सोसाइटी को भी हेल्प कर पाएंगे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द केसेस फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि सोशली रेस्पॉन्सिबल होने से क्या क्या फायदा होगा हमको, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, ठीक है, सबको मिला के क्या क्या फायदा होगा। जिसके अंदर सबसे पहले फटाफट से क्विकली रिवाइज करेंगे। पहला है सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का ही फायदा है, लॉन्ग रन में वही बिजनेस चलेगा जो सोशली रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ज्यादा दिन तक बिजनेस करना है तो सोशली रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। सेकेंड, बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, बिजनेस को भी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे बिजनेस जो है वो अपना काम कर पाएगा। तीसरा, हमारा गुडविल बढ़ेगा, पब्लिक इमेज बढ़ेगा अगर हम सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं तो। चौथा, गवर्नमेंट हमको फाइन्स पेनल्टीज नहीं लगाएगा, ठीक है, जो लोग इरेस्पॉन्सिबल होंगे उनको ऊपर फाइन पेनल्टीज लगेगा। पांचवा, 5 होगा, 6 लिखा हुआ। पांचवा, सोशल पावर, हम लोग बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए, जैसे कि सॉल्विंग अनएम्प्लॉयमेंट। एंड लास्ट, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, पॉल्यूशन, अनसेफ वर्क प्लेस, ये सब। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट रीजन फॉर बीइंग सोशली रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। इतना पढ़ेंगे हम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास। टोटल इसमें 4 क्लास लगेगा आई थिंक, एक हुआ है और 3 क्लास लगेगा, 2 से 3 क्लास और लगेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।